हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। टू पॉइंट्स आर एंड एस आर ऑन एच पी। द पॉइंट आर इज 35 mm in front of VP while S is 50 mm behind VP. The line joining their top views make an angle of 40 degree with XY line. Find the horizontal distance between the two projectors. तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन डेटा को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है पॉइंट आर, इट इज ऑन एच पी एंड 35 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। नेक्स्ट है पॉइंट एस, इट इज ऑन एच पी 50 mm बिहाइंड बीपी। देन लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन। और इन डेटा के आधार पे लास्ट में आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आपके पास गिवन डेटा है, तो इसी के आधार पे हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग सीट पे चलते हैं और सीधा प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होता है, जो कि हम एच पेंसिल से ही ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेफरेंस लाइन, जिसे एक्स वाई लाइन भी बोला जाता है, उसे हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसे हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि पॉइंट जो है अपना 2 पॉइंट्स है आर एंड एस। तो सबसे पहले पॉइंट आर के बारे में दिया हुआ है, इट इज ऑन एच पी एंड 35 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ठीक, ऑन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी जब भी रहे तो ये स्टेटमेंट देखकर ही हमें पता चल जाता है कि जो हमारा पॉइंट है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, तो दोनों में से कोई भी क्वाड्रेंट कंसीडर करके हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो दोनों का प्रोजेक्शन सेम ही बनता है स्टूडेंट। ठीक, तो चलिए इसके प्रोजेक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करके बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हो तो उसका जो वीपी और एचपी है वो क्या होता है, दोनों ही नीचे होता है, एक्स वाई लाइन से नीचे होता है। ठीक, तो इसे हमने नीचे लिख लिया। अब देखिए बोल रहा है पॉइंट आर इज ऑन एच पी। ठीक है, ऑन एच पी। तो ये भी बात ध्यान रखिए स्टूडेंट आप लोग इस पॉइंट को, कि अगर कोई पॉइंट एच पी पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो हमेशा रेफरेंस लाइन पर ही बनता है। ठीक है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है ये कहाँ बनेगा, रेफरेंस लाइन पे। तो यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन पे एक पॉइंट इस तरह से HB पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसे हमने डिनोट कर दिया। ये क्या हो गया, पॉइंट आर का फ्रंट व्यू हुआ, इसलिए हम इसे किससे दिखाएंगे, आर डैश से दिखाएंगे। ठीक है, आर डैश। ओके, ये हो गया। और क्या बोल रहा है कि इट इज 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो VP से जब भी रिलेशन हो पॉइंट का तो उसके साथ दिया हुआ डायमेंशन क्या दिखाता है, टॉप व्यू दिखाता है। ठीक है, अब इसका टॉप व्यू किधर बनेगा, नीचे ही बनेगा, क्योंकि देखिए है ना HP क्या है, नीचे है, तो ये रेफरेंस लाइन से नीचे ही बनेगा। और इसका डिस्टेंस हम कितना लेंगे, यहाँ से 35 mm। ठीक, तो इस तरह से स्केल रखकर तो 3.5 सेंटीमीटर यानी 35 mm जहाँ आ रहा है वहाँ तक हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया। और जहाँ पे ये लाइन एंड हुआ स्टूडेंट, वहीं पे इसका क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू को हम स्मॉल r से दिखाएंगे और फ्रंट व्यू को स्मॉल r डैश से दिखाएंगे। तो पॉइंट r का तो हो गया स्टूडेंट प्रोजेक्शन। अब हमें करना है पॉइंट s का प्रोजेक्शन। पॉइंट s के बारे में दिया हुआ है कि इट इज ऑन HP एंड 50 mm बिहाइंड VP। तो ये भी चूंकि हमारा क्या दिया हुआ है कि HP पर ही है, तो इसका भी जो हमारा ये फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस लाइन पे ही बनेगा। और साथ ही साथ दिया है 50 mm बिहाइंड VP। तो ऑन HP एंड 50 mm बिहाइंड VP अगर है स्टेटमेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, ऑन HP एंड बिहाइंड VP। तो इसके अनुसार हमारा जो पॉइंट है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड में। तो दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट को कंसीडर करके हम बनाएंगे, प्रोजेक्शन सेम बनेगा। इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर करके बनाते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले एक और भी चीज़ देखना है स्टूडेंट्स। यहाँ दिया हुआ है लाइन ज्वाइनिंग द टॉप व्यूज मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन।
अब देखिए आर का टॉप व्यू तो हमें मिल गया है, लेकिन एस पॉइंट का टॉप व्यू हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो जहाँ पे भी इसका टॉप व्यू बनेगा ऊपर की तरफ, तो इसके टॉप व्यू और ये आर पॉइंट का टॉप व्यू दोनों को जब हम एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस तरह से अभी मैं ये रफली कर रहा हूँ, ठीक है। मानो कि ऊपर यहाँ पे टॉप व्यू बना, तो इससे क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला जो लाइन है हमारा, ये लाइन जो कि ज्वाइन कर रहा है टॉप व्यू को, वो एक्स वाई लाइन से, एक्स वाई लाइन कौन सा है, ये वाला, उससे 40 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसी कंडीशन को कंसीडर करते हुए हमें इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को बनाना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये लाइन चाहिए होगा स्टूडेंट। तो चलिए इस लाइन को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो अभी ना स्टूडेंट हम लोग कहीं पे भी यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं इसका पॉइंट एस का फ्रंट व्यू, क्योंकि ये दिया हुआ है पॉइंट एस इज ऑन एच पी, तो फ्रंट व्यू तो बनेगा रेफरेंस लाइन पे ही कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं पे भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगला स्टेटमेंट दिया है 40 डिग्री एंगल वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लाइन को 40 डिग्री एंगल पे यहाँ से ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस पॉइंट से, ये जो अपना टॉप व्यू वाला पॉइंट है, पॉइंट आर का, यहाँ से हम क्या करेंगे, 40 डिग्री का एंगल लेंगे, इसे सेंटर मानते हुए। तो 40 डिग्री देखिए कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है 40 डिग्री का। तो इसी पॉइंट के अलोंग हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, इंक्लाइंड लाइन, इसके टॉप व्यू से, पॉइंट आर के टॉप व्यू से। तो ये देखिए ये अपना पॉइंट था, ये पॉइंट आर का टॉप व्यू है, और इस तरह से हमें क्या करना है, एक लाइन इस तरह से ऊपर ये जाएगा, चूंकि हमें जो टॉप व्यू है पॉइंट एस का वो ऊपर ही मिलने वाला है स्टूडेंट, ठीक। अब ये देखिए एक्स वाई लाइन से थोड़ा उधर चला गया, तो घबराने की बात नहीं है, हम इस लाइन को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देंगे, वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उसे भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक्स वाई लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिए यहाँ पे, और ये जो लाइन था इसे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। इसका रीज़न है, उसे हम आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पॉइंट एस इज ऑन एच पी एंड 50 mm बिहाइंड वीपी, ठीक है। तो वीपी के साथ रिलेशन है, मतलब कि ये जो 50 mm है वो क्या ड्रॉ करने के लिए यूज होगा, टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए यूज होगा। तो वो जो 50 mm का जो डिस्टेंस है वो हमें एक्स वाई लाइन से लेना है, ठीक है। एक्स वाई लाइन से ही तो लेते हैं, रेफरेंस लाइन से ही तो लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस एक्स वाई लाइन से 50 mm ऊपर कहाँ पे मीट करता है। तो ये देखिए 5 हमने यहाँ रख लिया है, और इधर आगे बढ़ते हैं तो देखिए 5 यहाँ है अपना और 0 ऊपर है, ठीक। तो 0 to 5 मतलब 5 सेंटीमीटर, मतलब 50 mm। तो इस तरह से हम दोनों लाइन को क्या करेंगे, मैच करते हुए देखेंगे कि कहाँ पे ये मैच कर रहा है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ आया, 0 यहाँ, मतलब कि हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 5 सेंटीमीटर मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया, और ये जो पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, वो क्या है, टॉप व्यू है। क्या है, टॉप व्यू है, किसका, पॉइंट एस का। तो इसे हम इस तरह से दिखा देंगे, ठीक। और इसके जस्ट नीचे एक वर्टिकल लाइन प्रोजेक्टर को भी हम दिखाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें मिल चुका है। अब इसे प्रोजेक्टर को भी दिखाना होता है, तो एच पेंसिल से हमने ये 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये जहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट्स। यहाँ चूंकि ये क्या है, फ्रंट व्यू, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस डैश, स्मॉल एस डैश। क्लियर स्टूडेंट। तो समझ गए ना, मतलब ये 40 डिग्री वाला जो एंगल ये लाइन बना रहा था, दैट वाज द मेन पॉइंट, मेन फैक्टर वही था, डिग्री एंगल है 40 डिग्री। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 40 डिग्री दिखा देना, ठीक ना। तो ये देखिए जो लाइन ज्वाइनिंग द टॉप व्यू, देखिए टॉप व्यू आर का ये है और एस का ये है, इस टॉप व्यू को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो एक्स वाई लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया था, तब जाकर हमें इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू मिला, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टर्स। अब एक प्रोजेक्टर तो अपना ये था स्टूडेंट्स, और एक प्रोजेक्टर ये है, तो यही दोनों प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस को अब हम स्केल की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं
हमने इस पॉइंट पे 0 को रखा है 0, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट्स 9 तक आया हुआ है, अब देख सकते हैं इसे, चाहे तो आप जूम करके भी देख सकते हैं तो और भी क्लियरली आपको ये पॉइंट दिखेगा। तो 9 के बाद 1 2, ठीक है, 2 मतलब 9.2 मतलब 92 mm, 9.2 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 92 mm ये डिस्टेंस, ठीक। तो इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिस्टेंस को दिखा देंगे थोड़ा सा नीचे करके, और यहाँ से क्या करेंगे, एक डायमेंशन लाइन हम लोग एच पेंसिल की मदद से ही ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। और इसे हम दिखा देंगे कि ये हमारा डिस्टेंस कितना है, 92 mm। डायमेंशन लाइन को हम लोग एरो से दिखाते हैं स्टूडेंट्स। तो दोनों साइड हमको क्या करना है, ये एरो इस तरह से लगाना है, ठीक। और इधर तो चूंकि हमें यहाँ पे एंड मिल गया था, इधर भी हम एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से छोटा सा, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज योर 92 mm, ठीक। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोजेक्शन स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने इस प्रोजेक्शन को पूरा किया। अब बचा इसका डायमेंशनिंग वगैरह, तो वो हम दिखा सकते हैं। डायमेंशनिंग ऑलरेडी आपको पता है, डायमेंशन लाइन की मदद से इस लाइन के अलोंग इधर, और ये जो फाइनल हमें लाइन मिला था ये वाला, ये डिस्टेंस, इसे भी हम डायमेंशन लाइन की मदद से अभी दिखा देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसका डायमेंशन भी दिखा दिया है। इधर हमारा 35 mm था, ये हमारा 50 mm था, और जो ये एंगल था, ये इंक्लाइंट लाइन और ये एक्स वाई लाइन के साथ वो 40 डिग्री था, वो भी हमने दिखा दिया। और फाइनल आंसर हमारा जो आया था डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर, वो था 92 mm, मतलब 9.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्शन समझ में आ चुका है। इसे 2-3 बार आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए, तो और भी अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू।